what are the equations of motion? We have three equations of motion generally. First is v is equals to u plus a into t. This is equation number 1. Second is s is equals to u into t plus half a t square, and third is v square equals to u square plus 2a s. ठीक है, this is the third equation where what is u is the starting velocity or initial velocity. ठीक है, what is v फाइनल वेलोसिटी. जो वेलोसिटी बाद में आता है ना, लास्ट पे आता है, उसको क्या बोलते हैं? v ना. फाइनल वेलोसिटी a क्या है? एक्सेलरेशन है ना. एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आता है. t क्या है? टाइम. और क्या बच्चा? s. s इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन. ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन लिखेंगे. ए कार is traveling with speed of 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब क्या हुआ? it acquires the velocity of 30 किलोमीटर पर आवर in 5 seconds. ठीक है, तो यहां पर क्या क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द acceleration and the distance covered by the car. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. ए कार इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. तो कार इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर ना, तो स्टार्टिंग का स्पीड कितना दिया हुआ? इनिशियल वेलोसिटी इज 20 किलोमीटर पर आवर. इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18. ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल होगा 9, 2 से कैंसिल होगा 10, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 50/9 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है? 30 किलोमीटर पर आवर ना, तो v इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर. इसको भी कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम 6 इंटू 3, ये हो जाएगा 6 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 25/3 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना दे रखा है अपने को? 5 सेकेंड्स. ठीक है, तो हम पहला फॉर्मूला का मदद ले सकते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी. वी की जगह क्या लिख देंगे? 25/3 इक्वल्स टू यू क्या है? 50/9 प्लस ए इंटू टी के जगह में 5. अब क्या करना है? इसको नॉर्मल सॉल्व करो. 25/3 माइनस 50/9 इक्वल्स टू 5 इंटू ए. ठीक है, हुआ. अब एलसीएम कितना जाएगा यहाँ पर? कितना जाएगा? बोलो आकाश, कितना जाएगा एलसीएम? 9 जाएगा ना. यहाँ कितना आएगा फिर? यहाँ कितना आएगा? 9/3, 3 इंटू 25, 75. 75 माइनस 50 इक्वल्स टू 5 इंटू ए. ठीक है, ये हो जाएगा 25/9. ये 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाइड यहाँ गया तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू ए. तो ये कट जाएगा 5/9 आ जाएगा. 5/9 होता है 0.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन का 0.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब क्या निकालना है? डिस्टेंस कितना कवर किया है कार. ठीक है, तो अब अपने को चाहिए यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि एस पूछा है ना. तो एस का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? यू कितना है अपना? 50/9. 50/9 इंटू टी क्या है? 5 प्लस हाफ इंटू ए. एक्सेलरेशन कितना आया था? 0.56, या फिर 5/9 लिख दे रहे हैं. 5/9 लिखने से भी चलेगा. इंटू टी स्क्वायर ना, टी कितना था? 5. ये हो जाएगा कितना? 5 का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे. 50 इंटू 9 250/9 प्लस ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5 125 ना. 125/18. 18 एलसीएम जाएगा यहाँ पर. यहाँ कितना आ जाएगा ना? 18/9 2 इंटू 250 500 प्लस 125. दिस विल बी 625/18 मीटर. इसको सॉल्व करोगे तो आएगा नियरली 34.78 मीटर. ठीक है, ए ट्रेन, क्वेश्चन लिखो साथ साथ. ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
train starting from rest attains a velocity of 72 kilometer per hour in 5 minutes. In 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform. मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. अपने को यहाँ दो चीज निकालना, फिर फाइंड द एक्सेलरेशन. ठीक है, फर्स्ट बिट अपने को निकालना है एक्सेलरेशन. सेकंड है the distance traveled by the train to attain this velocity. ठीक है, टू अटेन दिस वेलोसिटी, यानी कि इतना वेलोसिटी अटेन करने के लिए कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ा. कितना वेलोसिटी अटेन करने के लिए 72. ठीक है, ट्राई करेंगे. स्टार्ट किया लेफ्ट से, तो यू कितना है 0. फाइनल वेलोसिटी कितना है 72 किलोमीटर पर आवर. इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 72 इंटू क्या हो जाएगा 5/18. ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी अपने को मिल गया. टाइम कितना दे रखा है 5 मिनट्स. 5 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 60 यानी कि 300 सेकेंड्स. ठीक है, हो गया. एक्सेलरेशन पूछा है, पहला फॉर्मूला का मदद लेना, बहुत ईजी है. v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ठीक है, तो v कितना है अपना 20 इज इक्वल्स टू यू क्या है 0 प्लस ए इंटू 300. ठीक है, तो इससे कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 300 ए. ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाइड है यहाँ जाएगा तो डिवाइड 20/300. ठीक है, तो 2/30 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2/3 कितना होता है 0.6, और एक 10 डिवाइड कर देंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 0.066 आएगा ना, ऐसा कुछ आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0.07 ना. 66 किसके पास है 7 के पास, 70 के आसपास है ना, तो 0.07 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0.07 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब अपने को निकालना है डिस्टेंस ना, तो हम थर्ड फॉर्मूला का मदद ले सकते हैं. ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, तो वी स्क्वायर यानी कि कितना 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना था 0.07 इंटू एस. ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 400. ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, ये 0.14 ना मल्टीप्लाई करने से इंटू एस. ठीक है, तो ये 400 बाय 0.14 इक्वल्स टू एस हो जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा सॉल्व करके 2857.14 मीटर. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर in 5 seconds. Calculate first bit acceleration of the car, acceleration निकालना है. second bit the distance traveled by the car, the distance traveled during this motion ना, the distance traveled by the car in that time, यानी कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ठीक है, ये दो चीज तुमसे पूछा गया है यहाँ पर. देखो कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर, नहीं 5 ये कैंसिल हो जाएगा 2 में, 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और कितना टाइम लग रहा है इतना वेलोसिटी चेंज होने के लिए
5 सेकंड्स लग रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। और यहाँ क्या पूछा है अपने से, एक्सेलरेशन पूछा है और डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो हम सारा इन्फॉर्मेशन लिख दिए, जो जो चीज़ अपने को दिया गया और जो जो चीज़ अपने को फाइंड करना है। अब हम सॉल्व करते हैं। पहला एक्सेलरेशन के लिए हम फर्स्ट फॉर्मूला का मदद ले सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। तो v कितना है 10 इज इक्वल टू यू कितना है 5 प्लस ए इंटू टी के जगह में 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5a, तो इससे a कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मिल गया। अब क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, तो कौन सा फॉर्मूला मदद ले सकते हैं, बोले वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो वी स्क्वायर यानी कि कितना 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह में 1 डाल देंगे, इंटू एस तो अपने को निकालना है। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 2s, ये कितना आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू s डिवाइड करने से कितना आएगा 37.5 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा 37.5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ 10 मीटर पर सेकंड, द स्टोन रीचेस द मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट एंड द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट दैट पॉइंट। अब क्या है, देखो मान लेते हैं ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से एक स्टोन को फेंका गया है ऊपर की तरफ, कहाँ तक गया स्टोन बी तक गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट है, इसको अपन क्या बोलते हैं एस बोल दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा टी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना एस कितना दे रखा है, कितना हाइट जा रहा है 5 मीटर जा रहा है, और कितना वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी क्या होगा कम हो जाएगा, 10 से कम होते 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 बी पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर बढ़ना स्टार्ट होगा नीचे की तरफ ना। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम होते होते हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज 0, तो बी पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है 0 है। तो अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, u है 10 मीटर पर सेकेंड, v कितना है 0। ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, s कितना दे रखा है अपने को, s दे रखा है 5 मीटर। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम हाइट, तो 5 मीटर दे रखा है, टाइम निकालना है अपने को, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्सेलरेशन निकाल। ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अपने को निकालना है यहाँ पर, और टाइम निकालना ना कितना टाइम लगा हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करने के लिए। तो फर्स्ट अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला का मदद ले सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। ठीक है, तो v कितना है 0 का स्क्वायर है, u कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस के जगह क्या लिख देंगे 5 मीटर। ठीक है, 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 इधर आ जाएगा तो माइनस 100 इज इक्वल्स टू 10a। तो इससे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा अपना, एक्सेलरेशन आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आया इसका मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है ना, स्पीड क्या हो रहा है कम हो रहा है, कम होते होते हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जा रहा है ना। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है या डिसेलरेशन हो रहा है। ठीक है, अब मिल गया अपने को। ठीक है, रिटार्डेशन कितना हो रहा है, मैक्सिमम हाइट जाने के लिए क्या टाइम लगा वो भी अपने को पूछा है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला मदद ले सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। वी कितना है 0 इज इक्वल्स टू यू कितना है 10 प्लस ए के जगह में क्या है -10 इंटू टी। -10t को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +10t, तो 10t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, तो इससे t कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड लगेगा उसको a से b रीच करने के लिए। ठीक है,